पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियं च व्यवहारम बुद्धे हायरियं सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। आदमी का व्यवहार धर्म से परिपूरित, धर्म से युक्त होना चाहिए और धर्म से युक्त व्यवहार होता है तो वह व्यवहार पवित्र बन सकता है, निर्मल हो सकता है। व्यवहार में अहिंसा है, ईमानदारी है, संयम है, सरलता है, तो व्यवहार निर्मल हो सकता है। एक राजा एक आचार्य जी से मिला और राजा ने निवेदन किया कि आचार्य जी, हम लोग गृहस्थ हैं, साधु सब बन जाएं यह कठिन बात है। मैं राजा हूँ और हमारी जनता प्रजा भी है। आप हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कुछ धार्मिकता का जीवन जी सकें, सदाचार का जीवन जी सकें, पवित्रतया रह सकें। ऐसी छोटी छोटी बातें आप फरमाओ, क्योंकि ये बड़ी बड़ी आपकी शास्त्रों की बातें हैं जो कई साधुओं के लिए है, तो ठीक है हम सुन लें भले, ज़्यादा हमारे तो काम की हैं नहीं। तो हमारे काम में जो आ सके ऐसी बातें आप हमें कुछ बताओ। तो आचार्य जी ने कहा कि राजन ठीक है, मैं छोटी छोटी बातें कुछ बता रहा हूँ। पहली बात है पात्रे दानम, सुपात्र पात्र में दान देना चाहिए। आप गृहस्थ हैं, कोई साधु आपके घर में आ गया, शुद्ध साधु, तो आपके घर में साधु के नियम के अनुकूल भोजन आदि चीजें हैं, तो आप साधु को दान देने का प्रयास करें। साधु से कहें कि आपके घर से कुछ भिक्षा लें। तो पात्रे दानम, ये पात्र सुपात्र शुद्ध साधु को दान धर्म दान हो जाता है। दान अनेक प्रकार के होते हैं, अन्नदान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, संयति दान, कई प्रकार के दान होते हैं। और दुनिया में दान का महत्व भी है। दान को लौकिक लोकोत्तर भागों में भी यूं बांटा जा सकता है। तो आचार्य जी ने दान की बात कही। दूसरी बात बताई, गुरु सु विनय है, गुरुओं के प्रति विनय रखो। जो साधु गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, त्यागी हैं, संसार परिवार यानी घर परिवार को छोड़ चुके हैं, महाव्रतों के धारक हैं, पंच महाव्रत पालक हैं, ऐसे गुरुजन साधु हैं, आचार्य हैं, उनके प्रति विनय रखो। और संसार में यह लौकिक
व्यवहार है, माता पिता बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, वे भी गुरु यानी बड़े हैं, माता पिता बड़े हैं, दादा हैं, और भी उम्र में भी कई बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। तो बड़ों के प्रति एक विनय रखना, अनासातना रखना। तो राजा हो, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेवारियां भी हैं, परंतु मन में तो सबके प्रति, छोटे प्राणियों के प्रति भी दया की भावना। तुलसी दया ने पार की, दया आपकी हो। तू किण ने मारे नहीं, तने न मारे। दया जीवों के प्रति रखनी चाहिए। राजन, चौथी बात है न्याय्यावृत्ति ही, न्यायपूर्ण बर्ताव करना चाहिए, नैतिकता रहनी चाहिए। जो भी कार्य आदमी करे उसमें न्याय्यता हो, न्यायपूर्णता हो। धनार्जन किया जाए उसमें भी नैतिकता, न्याय रखना चाहिए। न्याय से कमाया गया पैसा अर्थ होता है, अन्याय से अर्जित किया गया पैसा अर्थाभास होता है। तो न्याय, न्याय्यता, न्याय्य वृत्ति, न्याय्यावृत्ति राजन रहनी चाहिए। पांचवी बात है राजन, परहित विधा वाद रहे सर्वकालम। दूसरे का हित हो ऐसा काम करो, दूसरे का अहित, दूसरे का अनिष्ट, दूसरे का बुरा हो वैसा काम नहीं करना चाहिए। कि मन में भावना रखो दूसरों का हित कर सके। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित करना बड़ा धर्म है, आत्मा का हित हो बड़ा हित है, आत्मा का हित कर देना, कल्याण करना। तो पर हित की जो विधि है उसमें आदर का भाव रखना, उसमें प्रेम रखना कि दूसरों का हित हो वैसा मैं कुछ करूं। और राजन, अगली बात है कार्यो न श्रीमद परिचय है, कि ये लक्ष्मी का घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड का संपर्क ही नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ मिली है उसका सदुपयोग किया जा सकता है, तो उसको लेकर आदमी को हमें घमंड में नहीं जाना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, पैसा खूब हो गया तो हो गया, कोई पुण्य का भी योग, कर्मों का योग, भाग्य का योग जो भी हो सकता है, उसको लेकर भी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी के पास ज्ञान हो गया, पढ़ लिख कर विद्वान हो गया, तो ज्ञान का भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं पंडित हूँ। अपने आप को पंडित मानने वाला पंडितम मन्य है, पंडित मानता है पांडित्य है भी, ज्ञान है भी, तो ज्ञान का अच्छा उपयोग करें और पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, ज्ञान दें, पर ज्ञान का अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। शरीर में ताकत है, शरीर बड़ा स्वस्थ है, जवानी है, मजबूत है शरीर, तो ताकत को घमंड करके दिखाना नहीं चाहिए कि मैं कितना ताकतवर हूँ। है तो ठीक है, बढ़िया उपयोग करो शक्ति का, धार्मिक आध्यात्मिक काम करो, घमंड शक्ति का भी नहीं करना चाहिए। और कोई तपस्वी आदमी तपस्या करने वाला है कि मैं कितना बड़ा तपस्वी, तो तपस्या करो, अच्छा है, तप को घमंड के रूप में मत दिखाओ। और कोई कोई तो तपस्या करते हैं, दूसरों को बताते नहीं कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या चल रही है, दूसरों को बताते भी नहीं है। ऐसा भी कोई करे
तो भी ये तपस्या का एक तरह से गोपन है कि तपस्या को बताऊं क्यों, कि दान दे दिया, दान देकर भी कर बताना नहीं कितना दिया, दे दिया सो दे दिया, दान का मेरा नाम मत लगाना, मैंने तो दे दिया बस। यानी कि कहीं कोई मेरा अहंकार दिखावा कुछ नहीं है। तो यूँ किसी को सत्ता मिल गई, राजनीति में है, सत्ता में आ गया, सरकार में आ गया, मंत्री बन गया, अच्छा पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट मिल गया, तो उसका घमंड नहीं, वो तुम्हें सेवा के लिए मिला है। सत्ता मिली है मानो सेवा के, या समझो सेवा के लिए सत्ता मिली है। राजनीति में है, सरकार बन गई, सरकार में मंत्री बन गए, ठीक है, आपकी सरकार है, सत्ता है, तो ये सत्ता आपको जनता ने दी है, जनता ने आपको सरकार संभलाई है, तो जनता की सेवा के लिए आपको मौका मिला है। तो आदमी ये सोचे राजनीति में हूँ, सत्ता में हूँ, तो मैं सेवा करना मेरा फर्ज है। और राजनेता कई कितने श्रम करने वाले होते होंगे, जनता से मिलते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, तो भी ये इनका फर्ज है। मान लीजिए आप राजनेता हो तो जनता की समस्याओं को सुनो, है तो है कैसे समस्याओं का समाधान हो सकता है, यह सोचना राजधर्म हो सकता है। राजा का कर्तव्य, सरकार के लोगों का कर्तव्य, पर वो सेवा का कार्य है, उसका भी घमंड न हो। राजनीति भी एक सेवा का बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है, श्रम साध्य माध्यम भी हो सकता है। राजनीति के लोग कितना कई इधर जाना, वहाँ जाना, मिलना, प्रोग्राम में जाना, श्रम करना पड़ सकता है। तो ये राजनीति भी एक सेवा का साधन बन सकती है। तो आचार्य जी ने कहा कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अंतिम बात बताई आचार्य जी ने, संगति ही सत्सु सम्यक, कि सज्जनों की, संतों की संगति करनी चाहिए। जब जब कोई संतों का आगमन हो, त्यागी ज्ञानी संत, त्यागी संत आए हैं, प्रवचन आदि भी करते हैं, तो संतों की संगति करो। संत नहीं भी मिले हमेशा तो सज्जनों की संगति करो, संगति करो तो सज्जनों की करो। अच्छे लोगों के आसपास रहोगे, उनके साथ उठ बैठ करोगे तो अच्छी बातें, अच्छे संस्कार आ सकेंगे। दुर्जनों के साथ, जो ऐसे ही साधारण लोग हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं या बुरे हैं, उनके साथ ज़्यादा उठ बैठ होने से गलत संस्कार आदमी में आ सकते हैं, गलत आदतें आ सकती हैं। तो आचार्य जी ने राजा से कहा, भी छोटी छोटी बातें हैं, पात्रे दानम गुरु सुविनय है, सर्वसत्वानुकंपा न्याय्यावृत्ति परहित विधा वादर सर्वकालम कार्यो न श्रीमद परिचय है, संगति सत्सु सम्यक राजन शिव्यो विशदमतिना सईस सामान्य धर्म है। कि राजन, ये सामान्य धर्म की बातें मैंने 7 बातें बताई है। पहली बात बताई है कि पात्र में दान दो। दूसरी बात बताई, गुरुजनों के प्रति विनय रखो। तीसरी बात, सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा, दया की भावना रखो। चौथी बात है, न्याय्यता पूर्ण न्याय्य बर्ताव रखो। पांचवी बात है, परहित में परहित करने का ध्यान रखो। और छठी बात है, अहंकार घमंड श्री लक्ष्मी आदि का मत करो। सातवीं बात है, सत्य संगति करो। ये 7 बातें सामान्य धर्म की हैं। ये जीवन में रहें तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है। और संतों का आगमन, संतों की संगति, अच्छे साधु हैं तो उनकी तो एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनि आद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध।
एक घड़ी की भी संगत हो जाए तो बढ़िया। कभी एक घड़ी तो टाइम नहीं है तो आधी घड़ी टाइम निकाल लो। तो बहुत काम है, आधी घड़ी भी नहीं है तो पाव घड़ी भी टाइम निकाल लो, थोड़ा समय निकाल लो। थोड़ी देर भी संतों की संगति, कई बार कहते हैं करोटी अपराध का नाश करने वाली, हरण करने वाली हो सकती है। तो यह संसार, संतन होते जगत में जल जाता संसार, कि संत लोग नहीं होते तो पता नहीं दुनिया का क्या होता। कि होता तो जो होना है वही होता, पर वो संत हैं तो संतों के उपदेश से, संगति से, प्रवचन से और से लोगों में भी अच्छे संस्कार, अच्छी भावना आ सकती है और लोगों में संतों के प्रति सम्मान की भावना थी। एक संत कोई बात कहेगा, एक और कोई आदमी कोई बात कहेगा, तो कहीं हो सकता है और किसी आदमी की बात पर इतना ध्यान आदमी नहीं कि संतों ने कहा भी ठीक है, थोड़ा जितना हम ले सकें। संतों ने कहा भी शराब छोड़ दो, नशा छोड़ दो, संतों ने 2-4 बार कहा तो ठीक है महाराज, कुछ तो नियम ले लेता हूँ। और किसी के कहने से इतनी प्रेरणा जाग जाए, न भी जागे, थोड़ा संतों के प्रति लोगों में श्रद्धा सम्मान का भाव होने से लोग संतों की बात को ज़्यादा आदर दे सकते हैं। भी संत खुद त्यागी हैं, खुद त्यागी वो प्रेरणा दे। एक खुद छोड़ता नहीं, वो के खुद शराबी आदमी कहता है शराब छोड़ो शराब, तो ठीक है बात तो अच्छी कह रहा हो सकता है, तो उसकी बात का कितना असर होने को हो जाए न हो, संतों का त्याग का अपना महत्व होता है। तो जीवन में धार्मिकता रहे। आचार्य श्री तुलसी परम पूज्य गुरुदेव ने जो अनुव्रत की बात बताई वो छोटे छोटे धर्मों की बात है, सामान्य धर्मों की बात है, छोटे छोटे व्रतों की ही बात है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ के 10वें गुरुदेव प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा ध्यान भी राग द्वेष नहीं, प्रियता अप्रियता नहीं, केवल देखो देखो, सोचना नहीं, विचारना नहीं, केवल देखना। यह अध्यात्म की, संयम की, साधना की बात है। तो हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए, जिन्होंने कितना तो विरोध अवरोध उनके सामने आया, उन्होंने सहन किया होगा। क्योंकि संत हैं, उन्हें कोई कुछ भी बोल दे कर दे, संत का काम है शांति में रहना। संत वह होता है जो शांत रहता है, शांति में रहता है। संतों को कुछ भी बोल दो, साधु को वापस गुस्से में आकर कुछ नहीं बोलना चाहिए। साधु को गाली भी दे दी तो दे दी, साधु वापस गाली नहीं दे, साधु हाथ नहीं उठाए। साधु का धर्म है क्षमा, क्षमा करो, क्षमा सहन करो। दूसरे ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, यह क्षमा धर्म है। संत जा रहे थे, बहुत शांति से चल रहे थे, रास्ते में एक डाकू मिल गया। डाकू तो लूटपाट करने वाला, देखा कोई आ रहा है, देखें कुछ इसके पास भी है तो ले लूं। तो डाकू दूर से बोला, अरे ठहर जा, अरे ठहर जा। संत ने सुना, अरे ठहर जा। ठीक, थोड़ा सा डाकू निकट आया ना, संत बोला, भैया मैं तो ठहरा हुआ ही हूँ, अब तुम ठहर जाओ। मैं तो ठहरा हुआ ही हूँ, अब तुम ठहर जाओ। डाकू चौंका कि मैं तो क्या ठहरी, कहा मैं ठहरा हूँ। कहा बाबा क्या बात है? भैया मैं तो अपने आप में ठहरा हुआ हूँ, मैं तो आत्मा में हूँ। संसार परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रुपया पैसा सब कुछ नहीं मेरे पास, मैं तो अपने आत्मा में ठहरा हुआ हूँ, साधना में लगा हुआ हूँ। अब तुम ठहर जाओ, तुम पापों में लगे हुए हो, डकैती, हिंसा, लूट पाट, इनको छोड़ के तुम भी इन कामों से ठहर जाओ, निवृत्ति कर लो, पापों से निवृत्ति कर लो। ष्ठांग गति निवृत्ति कर दो। इन कामों में, पापों में तुम्हारी गति है, इसको रोक के तुम ठहर जाओ, संयम कर लो। डाकू को बोध पाठ मिला कि कोई महान संत हैं तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि ठहर जाओ, अब पापों को छोड़ो। बहुत पाप, इतने पाप कर लिए तुमने, हिंसा, लूट पाट, अब छोड़ दो, अच्छे सज्जन आदमी बन जाओ।
तो दुनिया में ऐसे लोग भी कोई मिल जाएं, लूट पाट डकैती करने वाले है, संत पुरुष भी दुनिया में होते हैं। तो संतों की संगति से पापियों का भी मन बदल सकता है, पापी भी धर्मी बन सकते हैं। ये संतों की महत्ता मान लें, कुछ भी मान लें कि संतों की संगति होती है तो पापी भी धर्मी बन सकते हैं। और जैसा आदमी को, सामान्य आदमी को संगति मिले उसका प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, बस उसी ढंग में ढलता है, बस उसी ढंग में ढलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जैसे कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा, जैसा रंग मिला तो वो वैसा बन जाता है। तो मानव को जैसा, कपड़े को जैसा रंग मिले, अरे मानव को जैसा संग मिले, जैसी संगति संग मिला उसी ढंग में ढलता है, तो मानव भी अच्छा बन सकता है। तो हमें अपने जीवन में आगे के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि आगे क्या, यह जीवन है, जीवन बीत रहा है, आगे भी कहीं जाना है। यह सिद्धांत है धर्म का कि आगे भी आत्मा कहीं रहेगी, कहीं जाएगी। तो पाप ज़्यादा होता है तो आगे की गति भी खराब हो सकती है। धर्म का जीवन है, आगे भी अच्छा रह सकता है। तो हमें आगे के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि आगे की शुद्धि ले ही, आगे के बारे में भी ध्यान दें कि यह जीवन बीत रहा है, बीत रहा है, आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे के लिए भी संग्रह करूँ, संचय करूँ, धर्म की कमाई करूँ। तो जो 7 बातें आचार्य जी ने राजा के लिए बताई, वे 7 बातें, पात्र में दान, गुरुओं के प्रति विनय, सब प्राणियों के प्रति दया, अनुकंपा, न्याय्य बर्ताव हो, और सभी जो ये न्याय्य पर हित, दूसरों के हित में आदर, दूसरों का हित करने का प्रयास, दूसरों के हित की विधि में आदर रखना, और ये घमंड नहीं करना तथा संतों की, सज्जनों की संगति करना। ये 7 बातें छोटी छोटी जीवन में आ जाए, जीवन गृहस्थों का भी अच्छा रह सकता है।